हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड की परीक्षा जो है वो उसमें अब बहुत ही कम समय बचा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को यही परेशानी होती है कि आखिर पूरे मैथ्स के चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करें। इसलिए आज मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लाया हूँ जिसे आप पढ़कर कम समय में बहुत ही अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो चैप्टर्स बताए जाएंगे उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से पढ़ना ज़रूरी है। तो इन सभी चैप्टर्स में सबसे पहले चैप्टर का जो नाम आता है वो है समांतर श्रेणी। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप अगर अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो इससे ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए समांतर श्रेणी में ही आपको बाँ प्रश्न वाला प्रश्न या विभाज्य वाले प्रश्न या कौन सा पद, ये तरह का जो प्रश्न आते हैं वो आपको एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए समांतर श्रेणी का जो चैप्टर है उसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे जो चैप्टर आता है वो है निर्देशांक ज्यामिति। जैसा आप जाने कि निर्देशांक ज्यामिति जो है एक ऐसा चैप्टर है जो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर दिला सकता है, क्योंकि यही वो चैप्टर है जिससे एक 5 अंक का प्रश्न तो ज़रूर से ज़रूर आता है। जिसमें आप जानते भी होंगे कि इसमें एक प्रश्न आता है ग्राफ का, एक प्रश्न आता है ग्राफ का ऐसा प्रश्न है जो आपको एक प्रश्न है जो आपको 5 अंक दिला सकता है। यदि आप निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको ग्राफ एक तो बन जाएगा 5 नंबर का, साथ ही साथ इससे कुछ ऐसे भी जैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल तरह के बहुत से ऐसे भी प्रश्न आते हैं जो 2 अंक में आते हैं। इसलिए आपको निर्देशांक ज्यामिति को अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब तीसरे नंबर पर जो आता है चैप्टर वो है त्रिभुज। जैसे आप जान लीजिए कि त्रिभुज एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको 5 अंक का प्रश्न तो जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि इसी में आता है थ्योरम, जिसे हम लोग प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, और वही थ्योरम से एक प्रश्न तो आपको सिद्ध करने के लिए एग्जाम में रहेगा। साथ ही साथ लघु उत्तरी में भी एक प्रश्न आता है। तो इससे हम यही समझें कि त्रिभुज एक ऐसा चैप्टर है जो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इस त्रिभुज को भी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चौथे नंबर पर जो आता है वो है त्रिकोणमिति। अब बात हुआ कि आखिर त्रिकोणमिति कौन सा चैप्टर है। तो त्रिकोणमिति जो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको ऐसा मान लीजिए कि त्रिकोणमिति के बिना ये मैथ ही नहीं है, क्योंकि त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग ये दोनों ऐसे हैं ना कि जो पूरे सिलेबस के 40% तो यही कवर कर लेते हैं, त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। क्यों? क्योंकि आप किसी भी साल का प्रश्न उठा के देखिए, उसमें त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के जो प्रश्न है वो 40% तो ऐसे उठा लेते हैं। इसलिए त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है उसे आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। अच्छा, एक बात और ये भी है कि त्रिकोणमिति में अगर आपको किसी भी चैप्टर का फॉर्मूला तो अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन त्रिकोणमिति का जो सूत्र है वो आपको सबसे ज़्यादा मदद करेगा ऑब्जेक्टिव में, सबसे ज़्यादा, क्योंकि 10 से 12 प्रश्न तो ऑब्जेक्टिव में इसी से आ जाते हैं, त्रिकोणमिति से। इसलिए त्रिकोणमिति चैप्टर अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए, इसके बाद का जो चैप्टर है वो है रचनाएं। ताकि रचनाएं ऐसे कर लीजिए कि ये आपको रचनाएं जो है सिर्फ और सिर्फ दीर्घ में पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और रचनाएं में आपको 2 तरह के रचनाएं आती है। एक तो आएगा कि आपको त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करनी होगी, साथ ही साथ एक ऐसा भी प्रश्न आता है जैसे संकेंद्रीय वृत्त की रचना। तो आप तो ऐसे समझिए कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे आपको दीर्घ के प्रश्न एकदम बन जाएंगे। इसलिए इस रचनाएं को आप मिस नहीं करें। इस रचनाएं चैप्टर को इतने अच्छे तरीके से बनाएं कि आप जो भी प्रश्न यहाँ जो आप सॉल्व करते हैं वो एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। इसलिए रचनाएं चैप्टर को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आगे आते हैं। एक चैप्टर बचा है जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब मैं आपको क्या बताऊं कि ये पृष्ठीय और क्षेत्रफल जो आयतन जो चैप्टर है इससे 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, लेकिन फिर भी हमने इसको इसमें रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि कभी कभी इस चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, थोड़ा सा और बात यह है कि इसमें कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी जो आते हैं वो सूत्र आते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो इसमें जो सूत्र पूछे जाते हैं वो भी आपको इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सीधे पूछ देगा कि बेलन का आयतन क्या है, या मान लीजिए शंकु का आयतन क्या है। इस तरह से प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव इसमें पूछे जा सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल से। इसलिए आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल से भी प्रश्न को बनाना आवश्यक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। और अंत में सबसे ज़्यादा जो मेरा फेवरेट चैप्टर है वो है सांख्यिकी। क्यों ऐसा हम इसलिए करें क्योंकि सांख्यिकी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप आसानी से लिमिटेड
ऐसा नहीं कि इसमें कभी कभी ऐसा हुआ कि इससे नहीं प्रश्न आता, हर साल इससे आपको प्रश्न आएगा ही आएगा। ये बहुत ही आसान है चैप्टर सांख्यिकी। क्यों आसान है? क्योंकि इसी में आपको माध्य का बहुलक पढ़ना होता है, माध्य का बहुलक। और माध्य का बहुलक यदि आप प्रैक्टिस कर लिए तो 2 से 3 दिन में इसको आप एकदम रट जाइएगा। इतना आसान चैप्टर है सांख्यिकी। सांख्यिकी में जो माध्य का जो बहुलक निकालना है, वो अगर आप सही से इसका सूत्र याद कर लेते हैं और इसको सही तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं, एग्जाम में 100% आपसे बन जाएगा और 100% आपको मार्क्स दिलाएगा। इसलिए इन सभी चैप्टर जो समांतर श्रेणी, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिभुज और त्रिकोणमिति, इसका अनुप्रयोग, रचनाएं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और सांख्यिकी, इन सभी चैप्टर्स को यदि आप कंठस्थ कर लेते हैं, पूरा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको 80% से ऊपर ही आएगा, 90 भी जा सकता है, उससे कम तो नहीं आने वाला, अगर इस पूरे चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर लेते हैं। इसलिए इन सभी चैप्टर्स को सही तरीके से पढ़ें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। और ये पूरे जो चैप्टर्स हैं, इन पूरे चैप्टर्स को यदि आप सही ढंग से पढ़ लेते हैं, आपको एग्ज़ाम में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। क्योंकि ये जो चैप्टर्स है समांतर श्रेणी, और ये जो चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, जो त्रिभुज है, जो त्रिकोणमिति है, और जो इसके अनुप्रयोग हैं, इन सभी चैप्टर्स जो है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इसलिए तो आपको इन सभी चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएं, इसलिए आपको इन सभी चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में इतना ही, और मैं आपको आने वाले वीडियो में बहुत से ऐसे और भी वीडियो देते रहूँगा, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत सी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और इसमें जितने भी आपको वीडियो दिए जाएंगे वो सब आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। इसलिए इन सभी वीडियो को ध्यान से देखकर इस पर अमल करें।